नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। प्रदेश में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होने जा रहे ड्रेस कोड ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश के बाद जहां शिक्षा विभाग इसे अनुशासन और समानता की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, वहीं हिजाब को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। एआईएमआईएम ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ बताया है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले से मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा पर असर पड़ेगा और इसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन भी करार दिया है, जिसके बाद ड्रेस कोड को लेकर अलग अलग राय सामने आने लगी है। मौलाना रजवी से लेकर एआईएमआईएम के कई नेता इसके विरोध में उतर आए हैं। अब सवाल है कि इस फैसले से मौलाना गैंग आखिर इतना क्यों बौखला रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, ड्रेस कोड को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, विवाद तो इन लोगों के अंदर है, यानी कि अगर आपके अंदर प्रतिरोध है, आपके अंदर अपनी क्लिष्टता है, परेशानी है, तो बाहर के सारे फैसले आपको परेशान करने वाले लगेंगे। यही इस्लामिक पार्टियों का, यही मुस्लिम संगठनों का और यही मुस्लिम समुदाय का चरित्र और विचार हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, कर्नाटक की बात नहीं है, या बिहार और बंगाल की बात नहीं है, ये भारत की भी बात नहीं है। ये बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर सीरिया से लेकर अब उधर अफ्रीकन कंट्री और यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, यानी यूरोप और अमेरिका, हर जगह पर इन लोगों के साथ यही परेशानी है कि वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम से बाहर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, इस्लाम के बाहर इनके लिए कोई देशभक्ति की भावना नहीं, इस्लाम से बाहर ये सोच नहीं पाते, ये समाज के बारे में सोच नहीं पाते। व्यवस्था, सिस्टम या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानें इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ये सेल्फ सेंट्रिक है, आत्म केंद्रित है, आत्ममुग्ध है कि हम जो हैं, हम जो कर रहे और हमारे लिए जो व्यवस्था, हमारे मजहब के अंदर की व्यवस्था, यही सब कुछ है दुनिया में और सब बेकार है। जब इस भावना के साथ आगे बढ़ोगे तो हर चीज में समस्या पैदा होगी। हिजाब को लेकर इनको लगता है नहीं नहीं, हिजाब नहीं पहनेंगे तो धर्म संकट में आ जाएगी, मजहब संकट में आ जाएंगे। तो क्या सारे जितने भी मुस्लिम लड़कियां हैं हिजाब पहनती है, हिजाब धारण करती है, या फिर जो ये टोपी लगाते हैं, या फिर ये जो दाढ़ी रखते हैं, जो ये जिसको इन लोगों ने मान लिया है कि इस्लाम का एक मूल भावना है, तो क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग रहते हैं? अरब के देशों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अरब के देशों में भी, क्या सऊदी अरब में भी ऐसे जैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, उनकी वेशभूषा है, वो तो वहां भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस्लामिक कंट्री जितने हैं, पाकिस्तान में ओवैसी की तरह तो नेता नहीं है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या फिर ये मुनीर, जो मौलाना मुनीर कहता है अपने आप को, जनरल मुनीर है, या फिर इमरान खान, जितने प्रधानमंत्री वहां पर हुए, इससे पहले राष्ट्रपति मुशर्रफ से लेकर अभी तक, ये जितने बड़े नेता वहां पर हैं, वो इस तरह के ओवैसी की तरह दाढ़ी रखे हुए नहीं रहता, ओवैसी की तरह वेशभूषा में नहीं रहता, ये मदनी की तरह, तौकीर रजा की तरह नहीं रहता। इनको ज्यादा इस्लाम का प्रदर्शन करना है, वहां तो नहीं देखने को मिलता। वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी वहां देखने को नहीं मिलता ऐसा कि सब लोग वैसे ही वेशभूषा में हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, मूंछ कटवाए हुए हैं, क्योंकि उनको दिखाना है कि नहीं हम कट्टर मुसलमान हैं। जब उन देशों में नहीं है, या दुनिया के अलग अलग देशों में देखें, वहां पर क्या है, पाकिस्तान के अंदर जितने उस तरह कट्टरवादी संगठन के लोग होंगे, जितने कट्टर आतंकी संगठन के लोग होंगे, उन्हें इस्लाम का प्रदर्शन ज्यादा करना है तो उसी तरह से दाढ़ी मूंछ रखेंगे। चाहे मसूद अजहर ही क्यों ना हो, या फिर ये हाफिज सईद हो, ये कुछ ऐसे टेररिस्ट है जिनको ज्यादा इस्लाम का प्रदर्शन करना होता है। भारत की बात यहीं से चलती है कि किस तरीके से यहाँ के मुसलमानों की सोच बनती है। अगर एक यूनिफॉर्म की बात हुई कि एक कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, क्यों ये बात चली? क्या इस्लाम केंद्रित था, हिजाब केंद्रित था, मुसलमान केंद्रित था? केंद्र में क्या था? मुसलमान नहीं था। केंद्र में था कि जो आर्थिक तौर पर असमानता दिखाई पड़ती है,
जो लोगों के अंदर, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले लड़के लड़कियां जो प्रवोक करने वाले ड्रेस पहनते हैं, जो उटपटांग लिखे हुए टी शर्ट पहन कर जाते हैं, जो ये फटे हुए जीन्स पहन कर जाते हैं, अलग अलग जो फैशन चलता है उसके अनुसार लड़कियां स्कर्ट पहन कर जाती है। और कॉलेज का जो माहौल, यूनिवर्सिटी का माहौल चेंज होता है, एजुकेशन सेंट्रिक नहीं रह जाता, प्रोवोकेशन होता है, उससे जिस तरह की परेशानियां पैदा होती हैं, या उसके अलावा जो आर्थिक असमानता की बात चलती है कि उस कॉलेज में जाने वाला एक मिडिल क्लास का हो सकता है, एक गरीब बच्चा हो सकता है, एक वो बच्चा हो सकता है जिसके लिए अच्छे ड्रेस पहनना मुश्किल हो जाए, एक वो बच्चा भी है जो मर्सिडीज से जा रहा है, करोड़ों रुपए कमाने वाले घरों के बच्चे हो सकते हैं। अब इन लोगों के बीच जो वहां पर सबसे पहले दिखाई पड़ता है वो इनका अटायर दिखाई पड़ता है, इनका ड्रेस दिखाई पड़ता है, इनके कपड़े दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में साफ तौर पर दिखेगा कि आर्थिक रूप से ये बहुत कमजोर, ये बहुत मजबूत, ये ज्यादा पैसे वाला, ये कम पैसे वाला। ह्यूमिलिएशन फील होता है उन लड़कों को भी जो उससे कंपीट नहीं कर पाते, ये फैशन के दौर में उसके साथ चल नहीं पाते हैं। ये अवधारणाएं थी। अवधारणा इस बात को लेकर नहीं थी कि मुसलमानों का हिजाब बैन हो जाएगा लड़कियों का, या जो मुस्लिम लड़के हैं वो किसी तरीके से एक टखने से ऊपर वाले पायजामा पहनकर वहां जा रहे हैं तो उससे दिक्कत सिर्फ हो जाएगी। इन चीजों को भी रखा गया कि आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी, धार्मिक मजहबी तरीके से भी आप उस चीज का प्रदर्शन ऐसा ना करें कि दूसरे लोग परेशान हो जाए। मुसलमान लड़के वहां पर वैसे कुर्ता, वैसे पायजामा, अरबी बनकर जाएंगे, टखने से ऊपर के कपड़े पहन के जाएंगे, वो भी बुरा लगता है कॉलेज के कैंपस के अंदर। लड़कियां सब लोग सामान्य ड्रेस में हैं और दो चार लड़कियां ऐसे हैं, कोई बुर्का पहन के चली गई, हिजाब डाल के चली गई, वो पूरी तरीके से अलग थलग दिखाई पड़ता है भीड़ का से अलग, कि नहीं नहीं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है निगेटिव तरीके से। तो इन चीजों को इतने समय से देखा जा रहा था, अलग अलग स्टेट में इसकी व्यवस्था भी की गई। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी जितने हैं, टेक्निकल कॉलेज जितने हैं, उसमें तो सारे के सारे में पहले से व्यवस्था है। कोई भी कॉलेज जाकर देखिए, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, एमबीए का कॉलेज यानी मैनेजमेंट का कॉलेज हो, इन सब जगह पर तो पहले से व्यवस्था लागू है। उन जगहों पर जाकर देखें, मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज में जाता है उसका ड्रेस कोड है। अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो कॉलेज में जाता है, आईआईटी में कॉलेज में भी जाएं, एमआईटी कॉलेज में भी जाएं, ये हर जगह पर इंजीनियरिंग के कॉलेजों में वो ड्रेस कोड है कि आपको क्लासरूम में ये ट्राउजर पहन के नहीं आना है, आपके लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित की गई है। मेडिकल कॉलेज में, एमबीए के कॉलेज में निर्धारित की गई है। तो फिर सिंपल जो बीएससी, एमएससी, बीए, इंटरमीडिएट, ये सारे जो व्यवस्थाएं इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की बात है। और उसके साथ जो ये माइनॉरिटी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, इन जगहों पर जो सरकार के पैसे से चलते हैं, क्योंकि दो नियम बनाए गए हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, कहे गए कि प्राइवेट कॉलेज जो है, क्योंकि अभी प्राइवेट कॉलेजेस भी बड़ी बड़ी संख्या में है जो सिंपल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो ग्रेजुएशन करवाता है अलग अलग स्ट्रीम में, जो पीजी करवाता है, तो पीजी कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज हैं, वो प्राइवेट कॉलेज के लिए कहा गया है कि आप रंग, ड्रेस, कपड़े कैसे होंगे वो सब खुद निर्धारित करो, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? समानता। एक समान कपड़े होने चाहिए, आपके पास आपके कॉलेज की भी एक पहचान होनी चाहिए। अब इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसे लगी? किसी और संगठन को तकलीफ नहीं है, जैन को नहीं है, बौद्ध को नहीं है, सिख को नहीं है, ये भी माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन को नहीं है, उसके लिए भी ये व्यवस्था है लेकिन उसको नहीं है। कम्युनिटी अगर हम देखते हैं धर्म के आधार पर, तो इन लोगों को नहीं है, यहूदियों को, पारसियों को नहीं है, जो भी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या किसे होने लगी? मुसलमानों को। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हर जगह पर तुम्हारे साथ अन्याय किया जा रहा है। दुनिया में हर जगह यही सबसे प्रताड़ित वर्ग है और दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला यही वर्ग है। पूरे दुनिया में घूम घूम कर देखेंगे हर जगह परेशानी, तो एक जगह पर दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ तो इस परेशानी का कारण यही इस्लामिक संगठन है जी। चाहे इस्लामिक देशों में हो, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये परेशानी पैदा कर रहा है उन देशों में भी जहां बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। बांग्लादेश में जमात है,
बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने आतंक नहीं पैदा किया, जमातियों ने किया, या फिर जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो इस्लामिक कंट्री है जी। लेकिन फिर भी वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अफगानिस्तान में है, ये सऊदी अरब फंडेड है, ये उधर देखे तो अफ्रीका में बोको हराम जैसे संगठन है, सब उसी देश में है। आईएस है सीरिया के अंदर, जहां पर 90% से ज्यादा मुसलमान ही है, लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहा, मर रहा, फिर भी कहेगा हम प्रताड़ित हो रहे हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक मानते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स इनके पास है, लेकिन फिर भी यहां भी प्रताड़ित है। और उत्तर प्रदेश में ये तो योगी आदित्यनाथ को देखते ही भड़क जाते हैं कि नहीं ये जो भी फैसला लेंगे हमारे खिलाफ ही लेंगे। तो अब हिजाब बैन है, आप चिल्लाओ चीखो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में उत्तर प्रदेश के अंदर हिजाब बैन होगा। ये फरमान निकल चुका है, फैसला हो चुका है। अब आपकी औकात है तो सड़क पर प्रदर्शन करके दिखाओ, क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन करोगे, सार्वजनिक जो भी संसाधन है उसकी क्षति होगी, तो उसके बाद होगा क्या, उसकी वसूली आपसे ही होगी। तो ये मदनी ओवैसी गैंग अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जाकर छटपटाएगा कि देखिए ये मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ है, ये मुस्लिम लड़कियां कैसे पढ़ पाएगी, बिना हिजाब के जा नहीं सकती। तो ये मुस्लिम लड़कियां जो कि अच्छे कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, टेक्निकल नौकरियां कर रहे हैं, ये सारे के सारे हिजाब पहन कर ही जाते हैं। ये मुस्लिम एंकर, मुस्लिम एक्ट्रेस क्यों नहीं कहते, ये जितनी मुस्लिम एक्ट्रेस है ये सारा हिजाब पहन के एक्टिंग करती है, ये किस तरह के कपड़ों में रहती है। उन लोगों के खिलाफ फतवा पर फतवा जारी करो, उन लोगों के खिलाफ फतवा जारी नहीं होगी। लेकिन जो बच्चियां स्कूल कॉलेज में जा रही है उसके एजुकेशन को रोकने के लिए तुमने एक हिजाब का बहाना बना लिया है। तो जो स्थिति इन लोगों की है उसमें इस फैसले का विरोध करने के लिए केवल इनके पास शब्द ही रहेंगे, इनकी हैसियत नहीं है एक सड़क पर आकर कर्नाटक की तरह बवाल पैदा करे। जैसे कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगा और इन लोगों ने सड़क पर जाम, प्रदर्शन, हंगामा करना शुरू कर दिया, फिर बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो उसके बाद सारा बैन हटा दिया। लेकिन यहां पर वो व्यवस्था नहीं आएगी और न ऐसा होगा, यू टर्न न लिया जाएगा। अभी जितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हैं उन सब में हिजाब पर बैन, और उसके बाद ये जो अल्पसंख्यक संस्थान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे, ये सारे अल्पसंख्यक संस्थानों में भी ये ड्रेस कोड लागू होगा, क्योंकि इसमें भी पैसे सरकार से मिलते हैं और इसी आधार पर ये संचालित होते हैं। इसलिए इस फैसले से अभी तो बौखलाहट है, कल प्रदर्शन होगा और फिर प्रदर्शन में इन लोगों की कुटाई पिटाई भी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर सवाल अब सिर्फ यूनिफॉर्म का नहीं बल्कि सोच, अधिकार और व्यवस्था का भी है। क्या एक जैसी ड्रेस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जरूरी है, या फिर ये फैसला समाज में नई बहस और विवाद को जन्म देगा? ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार का अगला कदम बेहद खास होगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है और बहस भी लगातार जारी है। तो फिलहाल आज के लिए किस्सा यूपी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।